रिएक्शन पे रिएक्शन हो रही से जग में, केमिस्ट्री खोल दे याद मेरे आवे रब से। बेरा ना कद आवेगा दिन वो जब कहूँ आज तेरे भाई के याद सब है। और भाई क्या आपको भी केमिस्ट्री खोलते रब याद आता है क्या? चिंता नहीं करनी, बहुत अच्छी जगह आए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत प्यारी प्यारी केमिस्ट्री की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। और कुछ कॉमन टॉपिक्स भी, कुछ रील्स भी। मतलब मजे आ जाएंगे केमिस्ट्री में, चिंता करने की जरूरत नहीं। आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन। इससे पहले हम पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि कितने एलिमेंट्स हैं, किस किस तरीके से उनको ग्रुप वाइज अरेंज कर रखा है। वहां एक वर्ड आया था वैलेंसी। मैंने बोला था उस वैलेंसी को मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, और वो वीडियो ये है। क्या सीखेंगे? कंपाउंड फॉर्मेशन। पहली बात तो ये, इस लेक्चर को कौन कौन देख सकता है? तो देखो, अगर आप 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बड़े काम का लेक्चर है। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे साइंस आती है, तो साइंस में बहुत सारे कंपाउंड आपको दे दिए जाएंगे नाम। जैसे ये देखो, ये दे दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। आपसे पूछ लेगा इस तरीके से, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं बिल्कुल जीरो से आपको समझाऊंगा। बिल्कुल जीरो से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेक्चर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। 10th क्लास में हो तो भाई इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है 10th की केमिस्ट्री समझना। क्यों? रिएक्शन आएंगी, रिएक्शन में नाम दिए जाएंगे, और नाम से आपको उनके फॉर्मूले और रिएक्शन लिखनी होगी। ठीक है, तो 9th से लेकर 12th तक की खासकर तो ये वीडियो है 9th एंड 10th के लिए। 10th के लिए खासकर, 9th में तो ये टॉपिक ही आपका बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उसके अंदर कंपाउंड फॉर्मेशन आता है। 5 नंबर का 5 कंपाउंड दे दिए जाएंगे और बता देगा कि इनके नाम लिखो या फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अब इस कंपाउंड फॉर्मेशन को सीखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। आपको पहले से क्या आना चाहिए? आपको बस 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स आने चाहिए। 1 से 20 तक के तो एलिमेंट याद कर लोगे, उसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आपको इनको याद करने में भी हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए मैंने इनकी ट्रिक भी इस वीडियो में कंसिडर की है। ठीक है, हालांकि मैं सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रिक से इन 20 एलिमेंट को याद करो। आप इन 20 को नॉर्मली याद कर लो, ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ट्रिक आप अप्लाई करो जब पीरियोडिक टेबल को पूरी याद कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट एग्जाम वाला कोई वीडियो देख रहा है तो भाई आप पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देखो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक है किस चीज का। वहां बेसिक साइंस कंसेप्ट नाम से एक प्लेलिस्ट होगी या लेक्चर नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है। पीडीएफ वगैरह जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। ठीक है, तो देखो, पहले 1 से लेकर 10 तक के लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है, हे हाय लिसा, बीबीसी न्यूज ऑन करो फ्राइडे नाइट की। दोबारा, हे हाय लिसा, बीबीसी न्यूज ऑन करो फ्राइडे नाइट की। ठीक है, बीबीसी क्या है? बीबीसी एक न्यूज पे मतलब न्यूज एजेंसी का नाम है। और हम लिसा जी को कह रहे हैं कि आप बीबीसी न्यूज को ऑन करो। टीवी पे ऑन करने ही कह रहा है, कब की? फ्राइडे नाइट या इंटरनेट पे। ठीक है, अब यहां से याद कैसे करेंगे? जैसे हे, हे मतलब एच, हाय एच ई, लिसा ली, बी ई बी सी। ठीक है, एन ओ एफ एन ई। क्या क्या है ये? H4 होता है हाइड्रोजन। इस एच ई मीन्स हीलियम, एल आई मीन्स लिथियम, बी ई यानी बेरिलियम, बी यानी बोरोन, सी यानी कार्बन, एन यानी
नाइट्रोजन, ओ यानी ऑक्सीजन, एफ यानी फ्लोरीन, एन ई यानी नियोन। ठीक है, एक से लेकर कितने तक हो गई है? 10 से। दोबारा बता दूं, हे हाय लिसा, बीबीसी न्यूज ऑन करो फ्राइडे नाइट की। एच, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, एक से लेकर 10 तक ये याद होगी। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 11 से लेकर 20 तक के लिए क्या है? नाम मांग अलीशा, यहां था लीशा, यहां है अलीशा। ना मांग अलीशा से, क्या नहीं मांगना है अलीशा से? पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ट्रिक क्या है? ना मांग अलीशा से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ठीक है, अब इससे क्या क्या बनेगा देखो, ना मांग अलीशा से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ठीक है, दोबारा देख लो, ना मांग अलीशा से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। अब इनके नाम क्या क्या है? एन ए से बनता है आपका, अरे रे रुको गलत पेन सेलेक्ट कर दिया। एन ए मीन्स सोडियम, एम जी मीन्स मैग्नीशियम, ए एल मीन्स एल्यूमिनियम, एस आई यानी सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक के आपके एलिमेंट ये हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोबारा ट्रिक क्या है? ना मांग अलीशा से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ना मांग अलीशा से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो 1 से 20 तक के एलिमेंट इस तरीके से आप याद कर लोगे। प्रेफर करो वैसे ही याद हो जाए, इतनी बार उनको लिख लिख के देखो, मन मन में याद करके देखोगी, ट्रिक की जरूरत ही ना पड़े। अब एटॉमिक नंबर हमें याद हो गए, साथ साथ आपको एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सारे हमारे लिख लेता हूं। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। बताओ भाई, 1 नंबर कौन था? क्या था? हे हाय लिशा, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, BERYLL, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मेरे साथ मन मन में दोहराते रहो आप भी। ऑक्सीजन। 9 नंबर पे कौन आएगा? फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, 11 नंबर कौन आ जाएगा? सोडियम, पोटेशियम, अरे 12 नंबर सोडियम नहीं, पोटेशियम कह रहा हूं मैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, 18 पे
आर्गन, पोटेशियम, क्या बोलते हैं, हाँ पोटेशियम, और 20 नंबर कैल्शियम। ठीक है, सिंबल क्या थे, हाइड्रोजन का H सिंबल में याद रखियो। अगर एक अक्षर है तो वो बड़ा, दो अक्षर है तो पहला बड़ा दूसरा छोटा, यानी फर्स्ट अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। हीलियम का सिंबल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम Na, सोडियम का कंफ्यूज करता है बहुत बार। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट और उनके सिंबल हमने याद रख लिए। अब एटॉमिक मास को रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, एटॉमिक मास को निकालना सीखना है। और ये ट्रिक है फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट ओनली, फॉर 20 एलिमेंट्स। उसके बाद पे नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। क्या ट्रिक है, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है, इवन का मतलब समझते हो ना, 2 4 6 8, तो क्या करो, जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 2 गुणा में एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे एटॉमिक नंबर इवन कौन कौन है, 2 नंबर क्या है, इवन है, तो इसका डबल कर दो, मास आ जाएगा। एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं हम, लाल, हरा ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो 2 था, 2 का कितना आ जाएगा 4, 4 का कितना 8, 12 का कितना हो जाएगा 24, 14 का कितना 28, 6 का कितना 12, 8 का कितना 16, 10 का कितना 20, 16 का कितना 32, 20 का कितना 40। अब बीच में मैंने एक छोड़ दिया, दैट इज आर्गन। इस पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, क्यों मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी इवन थे उनका हमने लिख लिया एटॉमिक मास। अब अगर ओड आ जाए तो क्या करोगे, ओड आ जाएगा तो उस केस में जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू 2 गुणा में एटॉमिक नंबर प्लस में एक और जोड़ दो। ठीक है, जैसे एक 3 नंबर है, 3 नंबर क्या है आपका, 3 नंबर ओड है, ओड है तो क्या करना है, डबल करके एक जोड़ दो, डबल किया कितना बड़ा 3 दूनी 6 और एक और जोड़ दिया 7। 5 वाले का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और एक 11, 11 वाले का कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और एक 23, 13 वाले का 13 दूनी 26 और एक 27, 15 वाले का 15 दूनी 30 और एक 31, ऐसे ही 9 वाले का 9 दूनी 18 और एक 19, 17 वाले का 17 दूनी 34 और एक 35, 19 वाले का 19 दूनी 38, 38 और एक 39। अब कितने रह गए, रह गए हमारे 3, 1 2 और एक हमारा कौन है, आर्गन। ठीक है, इनको हाईलाइट भी कर दूं, आर्गन रहता है, नाइट्रोजन रहता है और एक हमारा रहता है हाइड्रोजन। ये जो 3 है, इन 3 पे हमारा ये रूल नहीं लगता। एक्सेप्शंस यानी थोड़ी सी गड़बड़, थोड़ी सी गड़बड़ किस किस में है, हाइड्रोजन में है। हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1 और मास भी 1। ठीक है, देखो यहां अगर मैंने कोई x लिखा है ऐसे, तो यहां पर आता है एटॉमिक नंबर और यहां ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास, यानी किसी सिंबल के नीचे की साइड हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर की साइड एटॉमिक मास। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन कौन था, दूसरा एक्सेप्शन था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो उसका मास कितना होना चाहिए था, 7 दूनी 14 और एक 15, लेकिन एक्चुअल में उसका है 14। ठीक है, एक है आर्गन, आर्गन का नंबर है 18, उसका मास कितना होना चाहिए था, 18 दूनी 36, लेकिन इसका है 40। तो ये हमारे 3 एक्सेप्शन हैं इस ट्रिक के। ठीक है, ये ट्रिक है एटॉमिक मास को याद करने की एटॉमिक नंबर से। समझ गए, 1 से 20 तक एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिए, उनके एटॉमिक मास निकालने सीख लिए और ये एक टेबल बना दी, यहां तक आपने याद करना है। अब देखो एटम क्या होता है।
एटम इज द स्मॉलेस्ट या सिंगल पार्ट ऑफ या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दीज एलिमेंट। जैसे मैंने एक ये टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा लिया सोडियम का। अब ये पूरा एक सिंगल टुकड़ा नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, ठीक है, यानी इस तरीके से ये मिलकर बना है। तो जो सबसे छोटा एक सिंगल टुकड़ा होगा ये, दिस इज द एटम ऑफ सोडियम। समझ गए? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा उस एलिमेंट का एटम कहलाएगा। तो एटम क्या है? एटम इज दी, दोबारा कट गया ये, क्या क्यों? मटेस, ये मटेस हो गया हमारा। चलो कौन से पेन से? इस पेन से लिखते हैं। एटम इज दी, या एटम इज दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट, 118 एलिमेंट टोटल है, 118 में से 20 हमने याद कर लिए। उन 118 में से कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करो, उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उस छोटे टुकड़े को नाम दिया जाता है एटम। हालांकि वो सबसे छोटा टुकड़ा है, लेकिन उसके अंदर भी हमने डिस्कवरी कर ली और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल को ढूंढ निकाला। यानी किसी भी एटम के अंदर भी क्या होंगे? उसके और ज्यादा टुकड़े होंगे। कौन कौन से टुकड़े होंगे? जो आपका एटम है, एटम इज मेड अप ऑफ, एटम 3 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 है प्रोटॉन और नंबर 3 है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, कोई भी एटम हुआ, कोई भी हमारा एटम है, उसके और ज्यादा छोटे टुकड़े होते हैं। यानी वो भी, जैसे हमारा शरीर हड्डियों से, मांस से, कोशिकाओं से, इन सब से मिलकर बना है, ऐसे ही जो एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इनमें से एक जने का ही खेल है कंपाउंड बनाने में, और वो एक कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है कि किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी अगर मैं आपको कोई एक एटम दे दूं, एटम मींस कोई एक एलिमेंट दे दूं, एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा ही क्या होगा? एटम। यानी मैं एलिमेंट बोलूं या एटम बोलूं, आप समझ जाओगे। एलिमेंट का मतलब बड़ा मिक्सर एटम्स का, और एटम बोलूंगा तो छोटा टुकड़ा उसी चीज का। अब किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये मान लिया मेरा कोई भी एक एलिमेंट है, यहां मैंने क्या लिखा था? एटॉमिक नंबर, और ऊपर मैंने क्या लिखा था? एटॉमिक मास। ठीक है, इनके एक सिंबल भी होते हैं। सिंबल क्या? एटॉमिक नंबर को हम दिखाते हैं जेड के साथ, एटॉमिक मास को ए के साथ। ठीक, ये अगर आपके कहीं काम आए तो देख लेना, काम आती है वैसे। अब जब भी आप पहली चीज निकालोगे, दैट आर प्रोटॉन्स। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन देखो किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी चीज का जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, एग्जांपल मैंने लिया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, मास कितना होता है? 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर है। कितना इसका एटॉमिक नंबर? 2। तो 2 इसका आंसर आ गया। मान लिया हमने सिलेक्ट किया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और मास कितना होता है? 16। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? जो भी एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। आसान है ना प्रोटॉन निकालना। सेकंड थिंग है इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर कोई आपको दे दे तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रॉन देख लो, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू, वो भी किसके बराबर हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर। लेकिन इसमें एक काम और करना है, माइनस कर देना है चार्ज से। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उसमें से एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस कर दो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं यही लेता हूं, या फिर इसके अलावा ले लिया मैंने, जैसे नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन का नंबर कितना, 7, मास कितना, 14। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जो भी एटॉमिक नंबर है 7, माइनस चार्ज, कोई चार्ज, चार्ज जो आपको मिलेगा वो यहां लिखा मिलेगा इस साइड में ऊपर। क्या कोई चार्ज है, नहीं है, तो वो 0। तो 7 माइनस 0 बराबर 7, ठीक है। मान लिया आपको दे दिया Na पॉजिटिव, इस तरीके से दे दिया, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो कैसे निकाले जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं। एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और मास कितना, ओड है तो 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर यानी 11 माइनस चार्ज। Na के ऊपर कितना चार्ज है, +1, प्लस सिर्फ प्लस लिखा था, उसका मतलब 1 होता, तो 11 माइनस 1 10, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, जैसे हमारे को दे दिया O2 नेगेटिव, इसके अंदर हमने बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E नेगेटिव, मैं ऊपर सिंबल भी लिख दूं इनके, ताकि बार बार मेरे को ये अक्षर ना लिखना पड़े। इलेक्ट्रॉन होता है E नेगेटिव, प्रोटॉन होता है P पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होता है N। स्मॉल में है सारे, E नेगेटिव, P पॉजिटिव, N। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे बताओ, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास होता है 16, तो 8 माइनस चार्ज कितना है, -2, तो साइन के साथ 8 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और जैसे हमने निकालना है एक और, या फिर बहुत हो गए, थर्ड लेते हैं हमारा न्यूट्रॉन, आर है ये। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मास में से नंबर घटा देना है, ठीक है। मास में से नंबर घटाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस जेड, शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो। एग्जाम्पल करो, जैसे हमने निकालने हैं सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन का नंबर कितना होता है 14, और 14 दूनी कितने होते हैं 28। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास माइनस नंबर, कितना 14। मान लिया आपने आर्गन के अंदर निकालना है 18 और 40, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर, मास माइनस 40, कितना आ जाएगा, 14 में से 18 गए 22, ठीक है। अब ये टेबल दे रखी है आपकी एक्सरसाइज के लिए। जैसे हीलियम है, बताओ प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2। सोडियम का कितना, 11। एल्यूमिनियम का कितना, 13। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते टाइम चार्ज का कोई भी रोल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चार्ज का रोल कब कब होगा, चार्ज का रोल होगा जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है। तो अब O2 नेगेटिव में प्रोटॉन निकाल रहे हैं, चार्ज का कोई रोल नहीं, सिंपल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है 8। P यानी फोस्फोरस का कितना होता है 15। C यानी कार्बन का कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा, दिस माइनस चार्ज, कौन दिस, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना 2 माइनस 0, तो 2 ही आ जाएगा। सोडियम का 11, अगर चार्ज ना हो तो जो एटॉमिक नंबर है वही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वैलेंसी निकालते टाइम इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। एल्यूमिनियम में कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर यानी 13 माइनस चार्ज, चार्ज कितना है 3, तो 13 माइनस 3 10।
ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर यानी 8 माइनस 4, चार्ज कितना है -2, तो 8 माइनस -2 यानी 10। P3 पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे, फास्फोरस का नंबर है 15 और +3 यानी उसमें से 3 घटा देंगे, तो 15 माइनस 3 12। C4 नेगेटिव में कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 6, एक सेकेंड, हाँ 6 और माइनस कर देंगे 4, तो 6 माइनस -4 कितना आ जाएगा, 10। नेक्स्ट आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे हम एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। हीलियम का मास 4, नंबर 2, तो 4 माइनस 2 2। सोडियम का मास 23, नंबर 11, 23 माइनस 11 12। Al3 पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे, Al3 पॉजिटिव में आपके हो जाएंगे 27 माइनस 13 यानी 14। ऑक्सीजन में 8, फॉस्फोरस में 16 निकाल लोगे आप, कार्बन में 6। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं किसी भी एटम के अंदर या फिर आयन ऑफ एटम के अंदर। नेक्स्ट है, हमने ये तो बात कर ली कि किसी भी एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होंगे, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां अरेंज है ना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में, उसी प्रकार एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी अच्छे तरीके से अरेंज है। उसी को बोला जाता है, इस अरेंजमेंट को पढ़ना ही कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है 9th के अंदर एक पूरा चैप्टर है और 11th के अंदर पूरा एक चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा का पूरा एक चैप्टर। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे, यानी आपके काम की क्या क्या बातें, यानी कंपाउंड फॉर्मेशन करने से पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए। वैसे तो अगर आपको वैलेंसी आती है तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वैलेंसी नहीं आती तो ये सब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सबसे पहले सक्सेसफुली सबसे अच्छा बताया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एटम का एक अपना मॉडल दिया कि एटम कुछ इस तरीके से दिखता होगा। क्या क्या बातें थी उसमें, उसने बोला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेंटर ऑफ एटम पे पाए जाते हैं और उस जगह को बोला जाता है न्यूक्लियस। 3 चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं एट द सेंटर ऑफ एटम और उस जगह का नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक जगह है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहे हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इन सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है। किस तरीके से, मान लिया ये आपका कोई एटम का सेंटर है, इस सेंटर में बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हैं, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इसलिए इस पे भी मैंने कैसा चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहा है, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है कोई, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरीके से इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो वो इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और इस बीच वाली जगह को क्या बोला गया, इस बीच वाली जगह को नाम दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने। अब इसमें कुछ कमियां वगैरह थी, इसके बाद वो कमियां ठीक करी बोर के मॉडल ने। क्या क्या कमियां थी ये हम जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तब आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। उसके बाद आया बोर मॉडल ऑफ एटम। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस बट फॉलो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट या फिर सेल। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे किसी भी सर्कल के अंदर नहीं घूम रहे, कुछ फिक्स्ड पाथ है उनके, उन्हीं पाथ के अंदर वो चक्कर काट रहे हैं। जैसे हमारा प्लेनेट वो है, सोलर सिस्टम है, सेंटर में हो गया आपका, सेंटर में हो गया सन, इसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट्स का जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ये फिक्स है ना, प्लैनेट कभी इधर उधर नहीं जाते, वो फिक्स इसी रास्ते पर घूमते रहते हैं, इनके बीच में प्लैनेट्स दूसरे नहीं हैं। ऐसे ही हमारा सेंटर में कौन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वो फिक्स है। उस रास्ते के नाम रख दिए हमने, नाम क्या रख दिया, एक नाम रख दिया ऑर्बिट और एक नाम रख दिया शेल। यानी उसको या तो आप ऑर्बिट बोलो या आप बोलो उसको शेल, ठीक है, समझ गए। ऑर्बिट और शेल क्या है, ऑर्बिट और शेल इज दी
पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर रिवॉल्व कर रहा है उसका पाथ। इन ईच सेल एन इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जैसे इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, सेम एनर्जी, ठीक है, कुछ एनर्जी होगी, घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कुछ एनर्जी है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं। तो 3 नाम हो गए, क्या क्या, ऑर्बिट, सेल या फिर एनर्जी लेवल। दीज सेल आर सेपरेट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, इनको नाम रख दिया हमने KLMN, या फिर इनको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे सोर्ड, यानी पहले का नाम रख दिया K, दूसरे का नाम L, तीसरे का M, चौथे का N। जैसे मैं यहां बना भी देता हूं, मान लिया बिल्कुल सेंटर में यहां पर है हमारा न्यूक्लियस, अब ये एक रास्ता है, ठीक है, फिर ये एक रास्ता होगा, ऐसे ही ये एक रास्ता होगा, इसको थोड़ा सा सेंटर में शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे ही हमारा ये एक रास्ता होगा, इसको भी कर देते हैं शिफ्ट, ठीक है। तो इन रास्तों के नाम रख दिए, जैसे जो बिल्कुल सेंटर में है इसको तो नाम रख दिया क्या, न्यूक्लियस, ठीक, और न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है आपका दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक ना क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट एग्जाम में या आपके बोर्ड में भी कि हु डिस्कवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो बहुत सारे लोग बोर मॉडल उसका आंसर लगा आते हैं, और ये न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस है, केमिस्ट्री वाला, ठीक है। तो हु डिस्कवर न्यूक्लियस, उसमें बोर मॉडल बहुत सारे लोग लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। न्यूक्लियस के बारे में पहली बार किसने बात की थी, रदरफोर्ड ने, ध्यान रखना, ठीक है, न्यूक्लियस। उसके बाद जो ये रास्ते हैं इनको नाम दे दिया, जैसे ये हमारा एक रास्ता है, इसको हमने नाम दे दिया के, या फिर के सेल बोलो, या फिर N = 1 बोलो, ठीक है, N = 1 सेल, या फिर के ऑर्बिट बोलो, आपकी मर्जी, या फर्स्ट ऑर्बिट बोलो, ठीक है। ये जो है इसको नाम दे दिया, के बाद कौन आता है, L सेल या L ऑर्बिट, ये क्या हो जाएगा आपका M, ये क्या हो जाएगा N, इस तरीके से KLMN करके, या फिर N = 1 2 3 4 ऐसे नाम हमने दे दिए इनको। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द एनर्जी लेवल के इज द क्लोजेस्ट, ठीक है, सबसे क्लोज में कौन है आपका के, और इसके पास सबसे कम एनर्जी। खैर ये तो बात कोई इस लेक्चर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। एनर्जी ऑफ दिस लेवल इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जैसे जैसे इधर आते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, सबसे कम एनर्जी के, फिर L, फिर M, फिर N, ठीक है। ईच सेल कैन होल्ड ओनली ए सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लाइन पे फोकस करना है, सिर्फ इस लाइन को पढ़ाने के लिए मैं, और ये बताने के लिए, इन 2 पॉइंट को बताने के लिए इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूं। ये बोलता है ईच सेल कैन होल्ड ओनली सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर सेल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, लिमिट है कुछ, ठीक है, और वो लिमिट एक्सपेरिमेंट से हमने निकाली। वो लिमिट क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको वैलेंसी आएगी, अगर आपको वैलेंसी आ गई तो फिर आपको कंपाउंड फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से कर लोगे आप। वही सीखते हैं रूल्स टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, शेल का मतलब समझ गए ना, ये जो सर्कुलर पाथ है हमारे। पहला रूल बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a cell is given by formula 2n² where n is the number of cell, यानी अगर किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के सेल, जो हमारा के सेल है यानी N = 1 सेल है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n², ये फॉर्मूला है
तो 2 गुणा में n की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया 2। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं l के अंदर, m के अंदर और n के अंदर, तो बताओ कितने आएंगे। आप कैलकुलेट कर लो, तब तक मैं लिखता हूँ, ये फॉर्मेलिटी करता हूँ लिखने वाली हमारी। इस ये कितना हो जाएगा n इजिकल टू 2, ये कितना हो जाएगा n इजिकल टू 3, ये कितना हो जाएगा n इजिकल टू 4। हम 4 ही ऑर्बिट तक पढ़ते हैं क्योंकि इतने ही हमारे काम आएंगे। आज तक पता है कितने ऑर्बिट खोजे गए हैं, 7 मैक्सिमम। 7 चक्करों में काम चल जाता है हमारा। इसमें कितने आएंगे, 2 गुणा में 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 3 का स्क्वायर, 3 या 9 दूनी 18। ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 4 का स्क्वायर 32। तो याद रखियो, पहले रास्ते में, पहले सर्कल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, 8, 18, 32। याद करो, जब हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख रहे थे, वहां हमने मैजिक नंबर के बारे में बात की थी। वो मैजिक नंबर क्या थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये मैजिक नंबर क्या बताते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। और देखो वही ये है, 2, 8, 18, 32। ठीक है, 2, 8, 18, 32, समझ गए। नेक्स्ट रूल देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। इस वाले रूल को बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ये रूल बोलता है कि अगर कोई भी सेल आपका आखिरी है, जैसे अगर मान लिया मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में कितने आ गए, 2, दूसरे में कितने आ गए, 8, 8 और 2 10 आ गए, तो 10 बच गए। तो जो ये m है, ये मेरा लास्ट सेल बन जाएगा। उस केस में कौन सा बन जाएगा, लास्ट सेल। तो लास्ट सेल में हमेशा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट में मैक्सिमम 2, ये तो वैसे ही लिमिट है उसकी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि अगर आपका कोई भी सेल लास्ट है, लास्ट बन जाता है किसी भी रीजन से, तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, और अगर वो पहला है तो उसके अंदर 2 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के 2 रूल हैं। पहला तो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 8, 18, 32। लेकिन अगर m और n आपके लास्ट सेल हैं, तो उनमें मैक्सिमम कितने आएंगे, 8 आएंगे, 18 नहीं आएंगे। अगर किसी एटम के पास 4 सेल हैं, तो उन 4 में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले में 2, फिर 8, फिर 18 भर दोगे। ठीक है, लेकिन जो n होगा उसमें मैक्सिमम 8 ही आएंगे, याद रखिए। अगर n लास्ट बन जाता है, किसी के पास 3 है, तो m वाले में 18 मैक्सिमम नहीं, उसमें 8 मैक्सिमम आएंगे। अगर कोई भी लास्ट बन जाता है तो मैक्सिमम 8। जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन दीज सेल इन स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज भरने हैं, कैसे, सबसे क्लोज वाले में सबसे पहले और फिर बाहर की तरफ चलते हुए। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे के अंदर, एल के अंदर, एम के अंदर और एन के अंदर, इस तरीके से भरते जाओगे। ठीक है, मैक्सिमम याद रखियो कितने भर सकते हैं, और लास्ट वाले में 8 ही, बस ये 2 ही चीज याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग दिस वेरियस सेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहीं जगह मैं वर्ड यूज करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग जस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स। किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस नंबर को दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बनाता हूं पहले 20 एलिमेंट का। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन जरूरी है 1 होगा। तो हम पहले बनाएंगे सेंटर में आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। उसके बाद पहला रास्ता। इस पहले रास्ते में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले रास्ते में, पहले रास्ते में आपका आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल, अरे रे बाप रे, वेट करो, मैं इसको शिफ्ट कर रहा था इधर। ठीक है, पहले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले रास्ते में 1 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि है इसके पास 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे, 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, ईसी। ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी ऐसे, पहले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इस तरीके से लिख देंगे। सॉरी। नंबर 2 कौन है, हीलियम। हीलियम का अंदर मास नंबर लिख दिए। इलेक्ट्रॉन कितने,
अरे भाई बस। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेंटर में आपका न्यूक्लियस, उसके बाहर पहला रास्ता भर दिया। इस पहले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 हैं इसके पास, और पहले रास्ते में कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूर दूर कोशिश करते हैं, दूर दूर भरे इलेक्ट्रॉन, जितना दूर दूर हो जाए एक दूसरे के अपोजिट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी? पहले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नंबर थर्ड देखो, थर्ड कौन है आपका? लिथियम। लिथियम का नंबर 3। अरे मिट जा। लिथियम का नंबर 3 और नंबर मास 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सेंटर में आपका न्यूक्लियस, फिर पहला रास्ता। ठीक है, पहले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। लिथियम के पास है कितने? 3। तो पहले आप 2 ही भरोगे। ये हमने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, पहले रास्ते में 2 ही। अब एक और रास्ते की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अरे रे कहाँ गया? एक और रास्ते की जरूरत पड़ेगी, बना दो एक और रास्ता। ये आ गया एक और रास्ता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा बचा हुआ है वो और आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी? पहले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे रास्ते में 1, तो 2,1 इस तरीके से लिख देंगे। अब चलते हैं नंबर 4 पे। बेरिलियम 4, 8। सेंटर में न्यूक्लियस, पहला रास्ता और दूसरा रास्ता। 2 रास्तों की जरूरत पड़ेगी ना। पहले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे रास्ते में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भर दी हमने इस तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इसी दैट इज इक्वल टू, पहले रास्ते में है 2, दूसरे में 2। ठीक है, अब कुछ कुछ आप बनाते जाओ, मैं बीच बीच के कुछ बना दूंगा। जैसे मैं बना दूंगा आपका नंबर 8 मैं बना दूंगा, नंबर 10 बना दूंगा, नंबर 11 बना दूंगा, 15 बना दूंगा, 18 बना दूंगा, और मैं बना दूंगा आपका 20 और 21। 19 भी बनाना पड़ेगा, 19-20 भी बनानी पड़ेगी। 19 और 20 ये 2 भी बनाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो नंबर 8, नंबर 8 कौन कौन है? नंबर 8 ऑक्सीजन, उसका नंबर 8 और मास 16। ऐसे ही 10 नंबर कौन आ जाएगा? नियोन 10, 20। 11 नंबर कौन है? सोडियम 11, 23। 15 नंबर कौन है? फॉस्फोरस 15, 31। 18 नंबर कौन है? आर्गन 18, 40। 14 नहीं 40। 19 नंबर कौन है? पोटेशियम 19, 39। और आपका 20 नंबर कौन है? कैल्शियम यानी 20, 40। ठीक है, देखो मैं एक बार फटाफट ये बना दूं आपके लिए। एक रास्ता, 2 रास्ता, काम चल जाएगा। नियोन में न्यूक्लियस, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता। इसमें सेंटर में न्यूक्लियस, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता। 3 रास्तों की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं कैसे। फॉस्फोरस पहला पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। आर्गन पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें यहाँ से बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और कैल्शियम में पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चलो ऑक्सीजन में भरो 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे भरे जाएंगे? पहले में 2, क्योंकि मैक्सिमम ही 2 आ सकते हैं, भर दिए। अब टोटल 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 भर दिए, बच गए कितने? 6। तो भर दो 1, 2, 3,
4 5 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2,6। ठीक है। नियोन को भरो। नियोन हमने भरा, पहले में 2 ही आएंगे, दूसरे में 8। अब मैक्सिमम आ सकते हैं, बचे कितने हैं 8 ही बचे हैं, भर देंगे फिर, क्या दिक्कत है। 1 सेकंड रुक जाओ, हमारा दोस्त हॉटस्पॉट ऑन करवा रहा है, कर देते हैं उसके लिए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 और 8। अब जैसे 10 से अगला है 11, इसमें कैसे भरेंगे, पहले में तो 2 ही आएंगे, बच गए कितने 9 बच गए, लेकिन अगले में तो 9 नहीं आ सकती क्योंकि उसकी लिमिट कितने की है 8 की, तो 8 भरो बस उसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो एक बच गया उसको अगले में भर दो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी इसकी 2 8 1। ठीक है। फास्फोरस को कैसे करोगे, पहले में 2, दूसरे में कितने मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने बच गए 8 और 2 10 भर दिए, 5 बच गए, तो 1 2 3 4 5। तो कैसे 2 8 5। फिर आया आर्गन। आर्गन में कैसे भरोगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और 2 10 और 8 18 भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, भर गए। अगले में देखो, अगले में भरो, पहले में कितने 2, दूसरे में 8 भर दिए। अब तीसरे सर्कल में कितने बच गए 8 और 2 10 भर दिए, 9 बच गए ना, और तीसरे सर्कल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं, तो क्या 9 के 9 इसमें भर दूं, बताओ। नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता, अगर 9 के 9 इसमें भर दिए तो यही मेरा लास्ट बन जाएगा, और अगर ये लास्ट बन गया तो हमारा एक रूल बोलता है कि लास्ट वाले में तो 8 आने चाहिए, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं इसमें 9 की बजाय इसमें 8 ही भरूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो एक बच गया उसको अगले में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां ले आते हैं। ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तीसरे में 1, 2 नहीं 1 सॉरी। अगले में क्या हाल होगा, वही। अच्छा 20 है तो पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरे में 10 बच गए, 10 तो मैं भर नहीं सकता, तो मैं 8 भरूंगा। अब जो बच गए 2 उनके लिए नया सर्कल बनाना पड़ेगा। चलो इस पेन से ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको दूर दूर भर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 8 8 1। ठीक है। बचे हुए जो स्ट्रक्चर हैं वो आप खुद बनाओगे, 1 से 20 तक के जितने ऐसे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे बढ़िया रहेगा। इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपॉर्टेंट है सबकी। ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट और जो हम सीखने आए हैं वो ये है, दैट इज दी वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी से फिर कंपाउंड बनेंगे, यानी पूरा लेक्चर से अब तक का जो पार्ट था वो आपको वैलेंसी को सिखाने के लिए बना था। बस वैलेंसी ऑलरेडी आती थी तो वो सब देखने की भी आपको जरूरत नहीं थी। चलो क्या है, कुछ पॉइंट है पहले। दी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहर की तरफ। outermost shell containing electrons of an atom is known as valence cell। यानी जो भी सबसे आउटरमोस्ट शेल होगा, जब मेरे को भूख लगती है इस तरीके से चीख आती है, अब यानी अब मेरे को भूख लग गई, लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद कुछ खाऊंगा भाई, तब तक के लिए हो सकता है 5-6 छींक और आ जाए। तो देखो दी आउटरमोस्ट शेल, जो भी बाहर का शेल है मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसको बोला जाता है वैलेंस शेल। जैसे इसमें आउटरमोस्ट शेल कौन सा था, ये वाला। इसमें कौन सा था, ये। 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 यानी सबसे बाहर का जो भी शेल है दैट इज नोन एज आउटरमोस्ट शेल। ठीक है। और उसके अंदर
सॉरी उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही यूज है ना कंपाउंड फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, इफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं ओक्टेट। ओक्ट यानी 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर ओक्टेट। और अगर मान लो शुरू का ही है वो के सेल, तो उसके अंदर 8 तो आ नहीं सकते, उसके अंदर आ सकते हैं 2, तो उसको बोलते हैं डुप्लेट। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं नियोन के बारे में बात करूं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। 8 है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट, यानी ये लास्ट वाला ऑक्टेट। इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट। अब इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एलिमेंट विद कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, या फिर डुप्लेट। डुप्लेट किसके केस में? अगर के सेल है सिर्फ और कोई सा नहीं है। तो ऑक्टेट और डुप्लेट अगर कंप्लीट है तो वो अनरिएक्टिव या फिर ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी वो इन सब से पार हो चुके हैं, वो रिएक्शन किसी के साथ नहीं करते। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, एटम विद इनकम्प्लीट वैलेंस सेल, जिसके अंदर 8 या 2 नहीं है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसी वजह से जो सारे एलिमेंट है हमारे, उनके एटम है, वो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं कि मैं स्टेबल बढ़ूं, मैं अनरिएक्टिव बढ़ूं, मतलब मेरा दिमाग शांत रहे। इसलिए वो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? वो लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो किसी को दे देगा, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कभी कभार इलेक्ट्रॉन लेने देने का मन नहीं करता तो वहां इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लूज और शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन आपने गेन किए या लूज किए या शेयर किए टू कंप्लीट दी ऑक्टेट और डुप्लेट, जैसा भी है, इज कॉल्ड दी वैलेंसी। समझ गए? अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आपने गेन किए या लूज किए, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब इसमें भी 2 पॉइंट है। इफ इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उस केस में पॉजिटिव वैलेंसी, और इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उस केस में नेगेटिव वैलेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी कैसी? नेगेटिव। तो याद रखियो, इलेक्ट्रॉन गेन तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज तो पॉजिटिव। प्लस माइनस क्यों लिख दिया? यहां पे आएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, सारा खेल कैसे होगा। इस टेबल को सीख लो, मतलब ये चीज निकालनी सीख लो, कंपाउंड आ जाएंगे बनाने। एटॉमिक नंबर 4 था। 4 नंबर बताओ किसका सिंबल है? 4 नंबर हमारा सिंबल है किसका? 4 नंबर बेरिलियम का। ठीक है, समझ गए? अब इस बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4 नंबर है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे कैसे भरे जाएंगे? फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 2, क्योंकि टोटल 4 ही है। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी निकालनी। वैलेंसी के लिए क्या करना होगा? जो भी आपका लास्ट का सेल है, लास्ट का सेल कौन सा है? ये। इस सेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस सेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अगर वो के नहीं है तो या तो 0 या 8। अब सोचो, इसको अगर मैं 0 बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, किसी और को देने पड़ेंगे। और अगर मैं इसको 8 बनाऊंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, यानी किसी से लेने पड़ेंगे। आप सोचो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना, कौन सा ज्यादा इजी काम है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ना, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज।
तो इसकी वैलेंसी आएगी 2। प्लस की या माइनस की, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो प्लस। वैलेंसी में प्लस माइनस भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 कौन है आपका? फ्लोरीन। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में 2, दूसरे में 7। ठीक है। अब इस 7 को मैं क्या बना सकता हूं? इस 7 को या तो मैं 0 बना सकता हूं या मैं 8 बना सकता हूं। 0 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे और 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो कौन सा काम इजी है? ये वाला काम मेरे को इजी लग रहा है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 1, और गेन किया है तो माइनस। ठीक है। 16 नंबर है। 16 नंबर होता है सल्फर का। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2, 8, 6। तो जो भी लास्ट आपका सेल है, लास्ट का सेल ये है, इसमें देखेंगे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करो या इलेक्ट्रॉन लूज करो। इलेक्ट्रॉन लूज कितने करने पड़ेंगे? 6। गेन कितने करने पड़ेंगे? 2। तो 2 गेन करना मेरे को इजी लग रहा है, तो इसकी वैलेंसी आएगी माइनस की 2। नेक्स्ट है 12। 12 है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या आएगा? 2, 8, 8 और 2 10 और 2 12। ठीक है। अब बताओ, इन 2 को लूज करना इजी है या 6 गेन करना? 2 लूज करना इजी है ना, तो 2 लूज कर देंगे हम। 2 लूज करेंगे तो प्लस की 2। एक नंबर कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर पहले के अंदर एक ही होता है। अब यहाँ पे हम 8 नहीं बनाएंगे। फर्स्ट सेल में कितने आते हैं? 2 ही आते हैं, तो हम इसको 8 नहीं, हम इसको बनाएंगे 2। 2 बनाने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लो। कौन सा काम इजी है? अरे दोनों काम इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आएगी कितनी? प्लस माइनस 1। ठीक है। वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, वो लूज भी कर सकता है, इसलिए प्लस माइनस 1। प्लस कब आएगी, माइनस कब आएगी? जब उसकी लड़ाई होगी। अगर उसकी किसी पॉजिटिव से लड़ाई हो तो वो अपने आप को नेगेटिव कर लेगा। जब उसकी लड़ाई किसी नेगेटिव के साथ होगी तो वो अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा। 17 नंबर बताओ कौन है? 17 नंबर है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन में 2, 8, 7। 8 और 2 10 और 7 17। अब लास्ट में 7 है तो 7 का 8 बना देंगे। 8 बनाने के लिए -8। ठीक है। चलो 13 नंबर दैट इज एल्यूमिनियम। तो क्या आएगा? 2, 8, 3। तो इस 3 का 8 बनाएंगे या 0 बनाएंगे? 3 का 0 बनाएंगे ना, तो +3। सॉरी। आर्गन है। आर्गन का क्या आएगा? 2, 8, 8। लास्ट वाले में 8 बनाने हैं, 8 ऑलरेडी है, तो ना तो कुछ करने की जरूरत हमें, तो यहाँ 0 आ जाएगी उसकी। ठीक है। 11 नंबर कौन है? सोडियम। सोडियम यानी 2, 8, 1। लास्ट वाले में 0 बना देंगे तो +1। 6 नंबर कार्बन। 2, 4। अब इस 4 को 8 भी बना सकते हो और इसको 0 ही बना सकते हो, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हो। इसके लिए इसकी वैलेंसी आएगी +-4। +-4। ठीक है। प्लस कब होगी, माइनस कब होगी, वो आगे देखेंगे। 10 नंबर किसका है भाई? 10 नंबर है हमारा है नियोन का। नियोन का 10 नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2, 8। लास्ट वाले में ऑलरेडी 8 है तो वैलेंसी 0। 2 नंबर किसका है? हीलियम। हीलियम के अंदर 2। अब फर्स्ट वाले के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं, 2 ऑलरेडी हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। 14 नंबर कौन है? सिलिकन। 2, 8, 4। अब 4 का 8 बना लो या 0 बना लो, वैलेंसी आएगी +-4। 5 नंबर कौन है? बोरोन। बोरोन 2, 3। वैलेंसी कितनी? +3। नेक्स्ट है 8 नंबर ऑक्सीजन। 2, 6। 6 को 8 बनाना इजी है तो -2। 19। 19 कौन आ जाएगा? 19 आपका पोटेशियम। 2, 8, 8, 1। लास्ट वाले को 0 बनाए या 8? 0 बना देंगे तो +1। 3 नंबर लिथियम।
2 8 1 फिर से ये आ गया तो +1। 20 नंबर कौन है? कैल्शियम। 2 8 8 2। लास्ट वाले में 2 है, 2 का 0 बना देंगे तो +2। 15 नंबर फॉस्फोरस। 2 8 5, 2 8 5, लास्ट वाले 5 को 8 बना देंगे तो -3। और 7 नंबर नाइट्रोजन। 2 5 -3। ठीक है, आप देखोगे किस तरीके से हमने वैलेंसी को निकाल दिया। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करवाने हैं लास्ट वाले शेल के हिसाब से। ठीक है, तो आपकी वैलेंसी आएगी। वैलेंसी अगर ध्यान से देखोगे तो 0 1 2 3 4 ये आ रही है। 0 1 2 3 4 -1 फिर -2 -3 -4। इतने तरीके की आपकी वैलेंसी आ रही है। चलो, अब हमारे परिणाम की घड़ी आ चुकी है। अब हम बनाएंगे कंपाउंड्स। देखो किस तरीके से बनाने। जैसे ये आपको दे दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ, तो कैसे बनाओगे इसको? सबसे पहले एल्यूमिनियम लिखोगे। हमने लिखा एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद क्लोराइड। क्लोराइड मीन्स क्या होता है? क्लोरीन का ही दूसरा नाम है क्लोराइड, तो यहां लिखा क्लोरीन। ठीक है, उनके नाम के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे एल्यूमिनियम, क्लोराइड के नीचे क्लोरीन। अब नीचे लिखो इनकी वैलेंसी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? एल्यूमिनियम का नंबर 13, 2 8 3 यानी प्लस की 3। क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन की होती है 17 नंबर है, तो 2 8 7, 7 को 8 बना देंगे तो -1। जब भी कोई भी कंपाउंड देगा आपको, जो भी फर्स्ट होगा उसकी वैलेंसी प्लस होती है, जो भी सेकंड होगा उसकी वैलेंसी माइनस होती है। फिक्स है ये, शुरू में प्लस बाद में माइनस। ठीक है, शुरू वाले की प्लस वैलेंसी, बाद वाले की माइनस वैलेंसी। अगर कुछ गलत लिख रहे हो तो ध्यान रख लेना ये। अब क्या करना है? इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई। नंबर को, सिर्फ साइन को नहीं, नंबर को। जैसे एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम की गुणा कितने से हुई है? 1 से, तो हम लिखेंगे Al। उसके बाद Cl, Cl की गुणा कितने से हुई है? 3 से, तो AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया AlCl3। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड। कैसे बढ़ाएंगे सोडियम फ्लोराइड को? सोडियम के नीचे सोडियम, फ्लोराइड, फ्लोराइड किससे मिलता जुलता है? फ्लोरीन से, तो F। सोडियम की वैलेंसी 2 8 1 यानी प्लस की 1। फ्लोरीन की 2 7, 7 का 8 बनाने के लिए -1। क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों की 1 1 से गुणा है तो डायरेक्ट आपका NaF। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाना है आपने। हाइड्रोजन ऑक्साइड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H। ऑक्साइड किससे मिलता जुलता है? ऑक्सीजन से, तो O, HO। H की वैलेंसी कितनी होती है? +-1। अब इस साइड लिखा है तो +1 लेंगे हम, याद रखियो। लेफ्ट हैंड साइड है तो +1। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी होती है भाई? ऑक्सीजन का नंबर 8, 8 यानी 2,6, तो लास्ट वाले 6 को 8 बनाना है तो -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H के साथ मल्टीप्लाई है 2, तो 2 को यहाँ नीचे और O, H2O यानी हमारा वाटर। वाटर का केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो वाटर में 2H और 1 O ही क्यों आता है? उसका रीजन ये है क्योंकि इनकी वैलेंसी इतनी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो एक दूसरे की वैलेंसी को पूरा करने के लिए H हमेशा 2 आएंगे और O हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट है लिथियम ऑक्साइड। लिथियम Li, ऑक्साइड यानी O। Li की वैलेंसी लिखो। Li की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस की 1। ऑक्साइड की -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? Li2O। ठीक है, Li2O। सोडियम क्लोराइड बनाना है। सोडियम यानी Na, क्लोराइड यानी Cl। Na की होती है +1, Cl की होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा NaCl। पोटेशियम सल्फाइड बनाना है। पोटेशियम यानी K। सल्फाइड, सल्फाइड किससे मिलता जुलता है? सल्फर से। पोटेशियम की वैलेंसी, पोटेशियम का नंबर होता है 19, 19 यानी 2 8 8 1, तो वैलेंसी आ गई प्लस की 1। सल्फर का होता है 16, 16 यानी 2 8 6,
और 6 है तो वैलेंसी कितनी, माइनस की 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2S, दिस इज योर फॉर्मूला। कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, इस पे ध्यान रखना है आपने। कैल्शियम ऑक्साइड पे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, सिंबल कितना, Ca ऑक्साइड का O। Ca की वैलेंसी क्या होती है, Ca की वैलेंसी होती है प्लस की 2, ऑक्सीजन की -2। अब देखो यहां मेरे को कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं 2 से 2 को काट सकता हूं। तो जब भी ऐसा हो कि वैलेंसीज में कुछ कॉमन हो तो उसको काट दो, तो काट देंगे, ये 1 ये 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, CaO, क्योंकि दोनों एक एक है। तो जब भी वैलेंसी में कुछ भी आपको कटता दिखाई दे रहा है तो उसको काट के फिर आपने रिजल्ट लिखना। कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोराइड यानी Cl, कैल्शियम +2 क्लोराइड -1। अब वैलेंसी मैं फटाफट लिखूंगा, तो कैल्शियम के साथ 1 गुना, Cl के साथ 2 गुना। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, मैग्नीशियम यानी Mg, क्लोराइड यानी Cl। Mg इज +2, दिस इज -1, तो क्या बनेगा, MgCl। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, एल्यूमिनियम यानी Al, ऑक्साइड यानी O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्साइड की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, Al के साथ गुणा है 2, O के साथ गुणा है 3, तो Al2O3। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, कैसे बनेगा, मैग्नीशियम यानी Mg, ऑक्साइड यानी O। Mg इज +2, ऑक्साइड इज -2। अब कैंसल आउट होते दिखाई दे रहे हैं, तो 1 1 आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई Mg के साथ, 1 की मल्टीप्लाई O के साथ, फॉर्मूला बनेगा MgO। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कार्बन यानी C, ऑक्साइड यानी O। अब ये देखो कार्बन की कितनी लेनी है, कार्बन की होती है +-4, तो लेफ्ट साइड है +4, ऑक्सीजन -2, कैंसल आउट करेंगे, ये 2 ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा आपका, CO2। कार्बन डाई क्यों आया, 2 की वजह से, कभी कभार ऐसे लगा देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑलरेडी बना चुके हैं, दैट इज H2O। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यानी H, क्लोराइड यानी Cl। H+1 Cl -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा आपका, HCl। HCl का एक और नाम है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे यहाँ इसका दूसरा नाम था ना, कॉमन नेम वाटर, इसका भी दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अब कुछ और एलिमेंट है इन 20 के अलावा जो आपको याद करने हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतने से है, 5-6 है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर आयनिक फॉर्म में आएगा, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। ठीक है, सिल्वर इज Ag। Ag की वैलेंसी होती है +1, और जो वैलेंसी होती है वही उसका चार्ज, याद रखियो, चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी, चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी, काम आएगा ये भी आपके। ठीक है, इसलिए आयन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो कितना आएगा, Ag+1। नेक्स्ट है आयरन। आयरन को 2 तरीके हैं लिखने के, या तो आपको सिंपल आयरन दे देगा वो, या उसको फेरस या फेरिक लिखेगा। तो नॉर्मल आयरन दे देगा, उसको बोलते हैं फेरस। नॉर्मल यही मिलेगा हमें, तो यही मिलेगा आयरन, किस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में। दैट इज आयरन का सिंबल होता है Fe, और उस पे चार्ज होता है +2, तो वैलेंसी कितनी आएगी, +2। लेकिन कभी कभार आयरन जो फेरिक की फॉर्म में भी दिया जाएगा, जैसे आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा एक जगह पे, उस केस में आयरन के ऊपर +3 चार्ज होता है, तो उस केस में वैलेंसी कितनी होगी, +3। ठीक है, ऐसे ही कॉपर होता है, कॉपर एक तो नॉर्मल कॉपर जो नीचे लिखा हुआ है कॉपर, इसकी वैलेंसी होती है, कॉपर का सिंबल Cu+2, 2+ लिखो +2 लिखो, बात एक है, वैलेंसी कितनी आएगी, +2, अगर नॉर्मल कॉपर लिखा है तो।
ठीक है। लेकिन अगर कॉपरस लिखा है तो वो आएगा प्लस, यानी वैलेंसी होगी +1। एक बेरियम नाम की चीज होती है, बेरियम आपका कैल्शियम मैग्नीशियम का साथी है, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +2 और वैलेंसी +2। अब जो ब्रोमाइड आयोडाइड है, एक होता है ग्रुप नंबर 17 हमारी पीरियोडिक टेबल का, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये ब्रोमाइड और आयोडाइड यहां से आए। फ्लोरीन और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई थी, -1। इनकी कितनी आएगी, -1। और आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो Br नेगेटिव या फिर I नेगेटिव। ठीक है, समझ गए, बस ये याद रखने हैं। अब कुछ पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब अगर मिक्स करके एलिमेंट दे दे तो, मिक्स करके नाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। लास्ट चीज है जो मैं याद करने की कह रहा हूं, ये 6 नाम और इनकी इनके इनके सिंबल वैलेंसी। ठीक है, आयन से ही वैलेंसी या सिंबल से ही वैलेंसी याद। जैसे हाइड्रो ऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर, तो वो हो जाएगा आपका OH। उसके ऊपर चार्ज आएगा -1, OH नेगेटिव। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, NO3 नेगेटिव, तो वैलेंसी कितनी, -1। सल्फेट SO4 और चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो वैलेंसी कितनी, -2। कार्बोनेट CO3 चार्ज कितना, -2, वैलेंसी कितनी, -। हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, यानी इसके साथ हाइड्रोजन और लगा दो, HCO3, अब ये -1 हो जाएगा, वैलेंसी कितनी, -1। और लास्ट है अमोनियम, अमोनियम यानी NH4 पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो वैलेंसी कितनी, +1। ये और आयन है, और मोस्टली आपका जो क्वेश्चन आता है इन्हीं से आता है। हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव, वैलेंसी कितनी, जो भी चार्ज है -1। नाइट्रेट यानी NO3, NO3 नेगेटिव यानी वैलेंसी -1। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, वैलेंसी 2 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, दोनों एक ही नाम है, दैट इज HCO3 नेगेटिव, तो वैलेंसी कितनी, -1। अमोनियम की +1। इन सब में से प्लस वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ अमोनियम। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उन 20 के अलावा, ये याद करनी ही करनी पड़ेगी। अब बस लास्ट की 5 मिनट लेक्चर की, जहां पे ये सारे कंपाउंड बनाएंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। 5 नहीं 10 भी लग सकते हैं भाई, क्योंकि नाम भी लिखनी है। जैसे सोडियम कार्बोनेट बनाना है, फटाफट बनाता हूं मैं। सोडियम कार्बोनेट बनाना है, सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट यानी CO3, Na+1 होता है, कार्बोनेट -2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा Na2CO3। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, पोटेशियम यानी K, हाइड्रोक्साइड यानी OH, K होता है +1, OH होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली आएगा KOH। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम यानी Ca बाई कार्बोनेट, वो होता है HCO3, कैल्शियम +2, दिस इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca के साथ 1 गुना और HCO3 के साथ 2 गुना। अब 2 गुना डायरेक्टली ऐसे मत लिख देना, यहाँ 2 ऐसे 2 लिख दिया तो ये क्या लगेगा कि 32 लिख दिया आपने। इस तरीके से नहीं करना, आपको क्या करना है, जिसके साथ भी ये 2 गुना हुआ है उसको ब्रैकेट में बंद करो और फिर 2 लिखो। ठीक है, जब भी इस तरीके से पॉलीएटॉमिक आयन्स आ जाएं तो, और उनके साथ 2 से ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई है, 2 या 2 से ज्यादा, तो आप ब्रैकेट में बंद करके मल्टीप्लाई करोगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना है, मैग्नीशियम यानी Mg, नाइट्रेट यानी NO3, +2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg NO3 के साथ 2 मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में बंद करके NO3 2। एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, एल्यूमिनियम यानी Al, सल्फेट यानी SO4, +3 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, Al की गुणा 2 के साथ, सल्फेट SO4 की गुणा 3 के साथ। ठीक है,
ब्रैकेट में बंद करके। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट +2 -2 कैंसल आउट, 1 1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो CaCO3। जब एक मल्टीप्लाई है तब ब्रैकेट नहीं लगानी, याद रखियो, एक मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट का यूज नहीं करना है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी Ag, नाइट्रेट यानी NO3 +1 -1। वैलेंस याद करने में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपको याद करनी पड़ेगी भाई। AgNO3। बैरियम सल्फेट बनाना है, बैरियम यानी Ba, सल्फेट यानी SO4 +2 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले कैंसल आउट कर दिए, बन गया BaSO4। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट बनाना है, HSO4 +1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका बन गया H2SO4 और इसी का दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इट इज दी किंग ऑफ एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके बाद आता है, उससे पहले कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको नाम से ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्या होता है? NH4, नाइट्रेट यानी NO3 +1 -1 डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? NH4 NO3। सिल्वर आयोडाइड बनाना है, Ag, आयोडाइड यानी आयोडीन +1 -1 AgI। आयरन सल्फेट बनाना है, FeSO4 +2। आयरन अगर नॉर्मल आयरन लिखा मिल जाए तो फिर क्या करना है? +2। और आयरन की जगह फेरस सल्फेट भी हो, सल्फेट, सल्फेट की दो स्पेलिंग है, FATE और PHATE। 2 से 2 कैंसल, क्या बनेगा? FeSO4। बैरियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो Ba हाइड्रोक्साइड यानी OH, क्या बनेगा? +2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, Ba हाइड्रोक्साइड यानी OH और उसके साथ में 2 गुना। ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि 2 गुना था। कॉपर ऑक्साइड बनाना है, CuO, Cu होता है +2 ऑक्सीजन -2, 1 से 1 कैंसल, 1 1 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? CuO। फेरस हाइड्रोक्साइड बनाना है, फेरस तो यही है ना, तो Fe हाइड्रोक्साइड यानी OH +2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, FeOH2। ज्यादा स्पीड तो नहीं होगी, वैलेंसी अगर याद है तो इतनी स्पीड से ही कंपाउंड बना पाओगे आप। सिल्वर ब्रोमाइड यानी Ag, ब्रोमाइड किससे मिलता जुलता? Br +1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, AgBr। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम यानी NH4, कार्बोनेट यानी CO3 +1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई। NH4 के साथ 2 गुना है तो पहले ब्रैकेट में बंद करो NH4 को, फिर 2 गुना करो और अब लिखोगे CO3। कॉपर सल्फेट बनाना है, कॉपर सल्फेट बनाया तो था कोई, कॉपर ऑक्साइड बना था, कॉपर सल्फेट बना देंगे, CuSO4 +2 -2 कैंसल आउट, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, CuSO4। बैरियम कार्बोनेट बनाना है, बैरियम यानी Ba, कार्बोनेट यानी CO3 +2 -2 कैंसल आउट, BaCO3। अब अगले वाले में फटाफट आंसर लिख देता हूं, आप खुद बना लो, 5 ही रह गए। सोडियम आयोडाइड आपका आएगा NaI। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। अमोनियम क्लोराइड यानी AlCl3। मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। अब इस तरीके से सवाल भी आ सकता है। सवाल ये है कि
इनके नाम लिखो। नाम लिखना तो बहुत ज्यादा आसान है, ऊपर वाले के मुकाबले नाम लिखना बहुत आसान है। 2 मिनट में आपको सिखाता हूँ क्या ऑलरेडी आते होंगे आपके। जैसे ये है, पहले वाला ऐसे कैसा लिख दो, Na मीन्स सोडियम, और क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोराइड। ठीक है, KBr है तो के क्या हो जाएगा, पहले वाला ऐसे कैसा, पोटेशियम, और Br को क्या लिखते हो, ब्रोमाइड। MgO को, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, O यानी ऑक्साइड, है ना, बड़े आसानी, ये तो कुछ करना ही नहीं है। कैल्शियम, Ca यानी कैल्शियम क्लोराइड। Al2O3, Al यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको ये नंबर वंबर कुछ नहीं देखने, डायरेक्ट क्या करना है, बस ये देखो कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से यूज हुए हैं, बस उनके नाम। इस वाले का नाम Ag यानी सिल्वर, NO3 यानी नाइट्रेट, Fe यानी आयरन, SO4 यानी सल्फेट, BSO4, Ba यानी बैरियम, SO4 यानी सल्फेट, NH4NO3, NH4 मीन्स अमोनियम, NO3 यानी नाइट्रेट, ZNS यानी Zn यानी जिंक, S यानी सल्फाइड, S सल्फाइड। ये याद रखो, एक सल्फेट होता है, एक सल्फाइड होता है। सल्फाइड यानी S, और ये एक रह गया भाई, यहाँ पे एक रह गया, वो एक कौन है, जिंक। जिंक का जिक्र किया यहाँ पे, तो एक रह गया जिंक, सिंबल है Zn, और वैलेंसी भी +2। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड। बस हो गए सारे, बड़े आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड बनाने, उनके नाम लिखने, और फिर फॉर्मूले से नाम लिखने और नाम से फॉर्मूला लिखना, दोनों ये आपने सीख लिए। ठीक है, सिखाने का इस लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको वैलेंसी आती थी तो फिर कुछ भी नहीं था लेक्चर में, लेकिन अगर वैलेंसी नहीं आती तो आपको पहले वैलेंसी सीखनी पड़ी, वैलेंसी सीखने के बाद फिर आपको कंपाउंड फॉर्मेशन सीखना पड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो लेक्चर को एक बार और देखो, PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, अच्छे से लिखी हुई, सीखो उसको। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।